मत करे। और मैं साइकिल पूजा पाठ से कोई मतलब क्या नाम है आपका? सुषमा कौशिक है ना हमारा। स्थानीय बस्ती वालों को जब 3 बजे सूचना मिली तो उनके घर के पास जाकर के जब सुनते हैं बात को, तो हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने का और हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बोलने का प्रयास किया जा रहा था। हमने प्रण लिया है जहां होम चर्च चलेगा वहां धरना दे देंगे, उस थाने के क्षेत्र में धरना दे देंगे। जब तक धरना देंगे तब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। मगर असली खेल सरकार का है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार चाहेगी इनके ऊपर कानून बनाए कि ये होम चर्च नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी होम चर्च में सभा ली जा रही थी। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है और भनपुरी तालाब के पास, महतारी चौक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को धर्मांतरण कराने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद से बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता खमतराई थाना में बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए। सीधा चर्चा करते हैं किनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे हैं और क्या पूरा मुद्दा है। जी, आज का विषय ऐसा है कि भनपुरी में सेंधवार तालाब के पास छत्तीसगढ़ महतारी चौक है, वहाँ पे घनश्याम और सुषमा कौशिक नामक जो महिला है, इनके द्वारा धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें लगभग उनके घर में 25 से 30 भोले वाले हिंदुओं थे, जिनको इन लोग मतांतरण धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय बस्ती वालों को जब 3 बजे सूचना मिली तो उनके घर के पास जाकर के जब सुनते हैं बात को, तो हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने का और हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बोलने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ और इसीलिए खमतराई थाना की टीम वहाँ पे पहुंची और सबको गिरफ्तार करके आधे लोग को यहाँ लाया गया और आधे लोगों को अन्य स्थान पर रखा गया है। अभी हमारी एक सूत्री मांग ये है कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें इनके ऊपर मिनिमम 25 लाख रुपए का जुर्माना है और कम से कम 10 साल की सजा है, उसके तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसीलिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक एफआईआर कॉपी हमारे हाथ में नहीं आएगी हम सब यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या कहा जा रहा है, अब तक कितने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या आश्वासन मिल रहा है अंदर? जी, लगभग अभी हम लोग को 1.5 घंटा हो गया बैठे हुए। अभी जो सीएसपी मैडम आई है वो अभी तहकीकात कर रही है, जानकारी जुटा रही है और बोली है कि अभी एफआईआर करवाने का आश्वासन मिल चुका है, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में एफआईआर कॉपी भी हमारे हाथ में आ जाएगा। जैसे 1.5 से 2 घंटे में एफआईआर की कॉपी आ जाएगा ऐसा कहा रहे हैं और ये वो ज्ञापन है जिसको लेकर बैठे हुए। पहला ये एफआईआर होगा पूरे छत्तीसगढ़ में कि क्या है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक आया है? नहीं, इससे पहले भी एफआईआर हो चुके हैं 2 और ये तीसरा एफआईआर होगा अगर होता है तो। और आप देखेंगे ये केस इतने सारे एक्टिव हो चुके हैं, ये तो पड़ोसी एक्टिव थे, पकड़े गए। कितने ऐसे होम चर्च चल रहे हैं जिनकी सूचना हम लोग शासन प्रशासन को देते आए हैं और देते आए हैं, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। अब हमने प्रण लिया है जहां होम चर्च चलेगा वहां धरना दे देंगे, उस थाने के क्षेत्र में धरना दे देंगे। जब तक धरना देंगे तब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। ये हो क्या रहा है, हिंदू समाज के ऊपर ये प्रलोभन देके जो धर्मांतरित करने का जो गंदा खेल ईसाई मिशनरी द्वारा किया जा रहा है ना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इससे पहले आप देखेंगे, इससे पहले कोई भी महिला पास्टर नहीं थी, ये पहली बार महिला पास्टर आई है संविधान में। तो ये किस हद तक गिर चुके हैं सनातन धर्म को गिराने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर समय रहते इनके ऊपर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज, हिंदू और इसको मूल रूप से और इन लोगों को चिन्हित कर जेल में डालने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए। सरकार का जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम तो हल्ला करेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक बैठे रहेंगे जब तक एफआईआर नहीं होगी। मगर असली खेल सरकार का है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार चाहेगी इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, इनके ऊपर जुर्माना लगे, जुर्माना होगा, जैसा वो चाहेंगे ऐसा होगा। जी, सरकार ने खुद विधेयक लाया है, तीसरा एफआईआर बता रहे हैं, तीसरा एफआईआर होने वाला है, तो क्या उम्मीद है कि नहीं है एफआईआर को लेकर? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। और यहाँ एफआईआर लिखी जा रही है। कुछ बीजेपी के हमारे मतलब जो पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं जो सहयोग कर रहे हैं इस विषय पर। और अगर ऐसे ही सब लोग सहयोग करें तो ये धर्मांतरण जैसा विषैला हिंदू समाज में
घोल रहे हैं वो कहीं नहीं जाए, कहीं नहीं घुलेगा। और हमारे सनातन धर्म के लोग ऐसे लोगों के, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो जी। कितने लोग थे, क्या क्या गतिविधि हो रही थी और कैसा फिर विरोध शुरू हुआ वहां पर? ये 30 से 40 लोगों की सूचना थी कि वहां पर ऐसा धर्मांतरित किया जा रहा था एक परिवार के द्वारा, और बाहर से भी 3 से 4 लोगों को बाहर से बुलाया गया था जो पास्टर थे। आप देखेंगे वो जो पास्टर थे वो कोई पास्टर नहीं थे, मतलब पहली बार महिला पास्टर थी। तो ये घर में जो होम चर्च की सरकार ने लिखित में और कानून बनाया कि ये होम चर्च नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी होम चर्च में सभा ली जा रही थी। तो ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है, और साधुवाद है उन अड़ोसी पड़ोसियों का जिन्होंने सूचना दी और हम मौके पर पहुंचे। निश्चित ही गंभीर आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों के साथ ही यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर एफआईआर की जो कॉपी है वो हाथ में आ जाएगी। लगातार तहकीकात किया जा रहा है। 2 से 3 लोगों द्वारा एक घर में करीब 25 से 35 लोगों को बिठाकर उनको बहलाया फुसलाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। इसके बाद हिंदू समाज के द्वारा विरोध किया जाता है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सभी डटे हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि रायपुर में ये तीसरा एफआईआर बताया जा रहा है और तीसरा एफआईआर जो धर्म स्वातंत्र विधेयक आया है उसके अनुसार हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।